हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे नया मॉडल सेट जो जारी किया गया है उसका सेट 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए क्योंकि उसमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डील किया गया है। ठीक है, और सेट 1 का भी सॉल्यूशन का वीडियो जो है बनाकर डाल दिया गया है, उसको भी देखें और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि शॉर्टकी डिफेक्ट किसको बोलते हैं, जब सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो होता है क्रिस्टल से मिसिंग हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जब मिसिंग हो गया तो मास क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो हम लोग को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो जब मास घट गया, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाहर निकल गया तो मास घट गया, तो मास जब घट जाएगा डेंसिटी भी घट जाएगा, तो डेंसिटी डिक्रीजेज। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी जो क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। यहीं पर अगर क्वेश्चन देता है फ्रैंकल डिफेक्ट, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल पोजीशन में रहता है, मतलब वही क्रिस्टल में रहता है, तो वहाँ मास डिक्रीज नहीं होता है, डेंसिटी रिमेन सेम। तो यहाँ अगर शॉर्टकी डिफेक्ट है तो डिक्रीजेज हो जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट रहता है तो रिमेन सेम हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पार्टिकल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। ठीक है, मतलब बीसीसी में पूछा है। ठीक, तो ये अक्सर पूछ देता है क्वेश्चन, इसको एक ट्रिक से याद रखिएगा। BHC, बी से BCC, H से HCP, C से CCP, 8 12 12। तो BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 8, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 12 और CCP या FCC में भी 12। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से आप लोग को पता होगा कि वैसा यूनिट सेल जिसमें क्या होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किधर रहेगा, कॉर्नर पे भी रहेगा और बॉडी पे भी रहेगा। ठीक है, देखिए 4 ऊपर 4 नीचे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये ट्रिक याद रखिएगा। BHC, बी से BCC, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8, HCP 12, CCP 12। ये ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए काफ़ी है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 m एक्वा सोल्यूशन ऑफ ए डायबेसिक एसिड। तो समझना है डायबेसिक मतलब जिसको पानी में डालने पर 2 हाइड्रोजन आयन दे, जिसका बेसिसिटी 2 मतलब 2H+ दे। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है नॉर्मलिटी पूछ रहा है, तो हम लोग को थोड़ा एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इंटू n फैक्टर। n फैक्टर कहने का मतलब जितना H+ देगा, तो n फैक्टर यहाँ 2 है, अब मोलारिटी कितना है 0.2, यहाँ गुना कर दिए 0.4 किस में है, ए में, तो 3 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन बाइनरी सॉल्यूशन इज 0.25 देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर्स। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें 2 कंपोनेंट हो, मान लेते हैं 2 कंपोनेंट ए और बी है। और थोड़ा बाइनरी सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोनों का बाइनरी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन जो होता है दोनों कंपोनेंट का, उसका योग एडिशन कितना बराबर होता है 1। ठीक है, तो एक का मोल फ्रैक्शन 0.25 है, तो इसको घटा दीजिए तो दूसरा निकल जाएगा, तो इधर जाएगा तो 1 माइनस 0.25 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.75। तो 0.75 किस में है, बी में, तो 4 का ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का एडिशन कितना बराबर होता है 1। तो पॉलिनरी सॉल्यूशन में भी कितना हो कंपोनेंट रहेगा सबके मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 के बराबर, तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर वही बात कि हम बताएं, देखिए इसका जब हम लोग रेट लिखेंगे R इज इक्वल टू KA, जीरो ऑर्डर रहते हैं, जीरो कर दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रहता है फर्स्ट कर देते। अब किसी को पावर 0 मतलब 1, मतलब R बराबर K, तो जो रेट का यूनिट होगा वही K का यूनिट होगा। तो R इज इक्वल टू होता है dC/dt। तो कंसंट्रेशन का यूनिट हो गया मोल पर लीटर और टाइम का सेकेंड ले लिए, तो मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड किस में है, देख लीजिए मोल पर लीटर पर सेकेंड बी में है। ठीक, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर देता है, सेकंड ऑर्डर देता है, थर्ड ऑर्डर देता है, किसी का भी निकाल सकते थे हम लोग। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है द मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन गिवन बिलो।
ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है तो पूछ रहा मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी मतलब सिंपल, इसका अर्थ क्या होता है, जितना मॉलिक्यूल्स काउंट कर लिए, जितना मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब वैसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो। तो यहाँ कितना मॉलिक्यूल्स, एक H2 का एक I2 का, मॉलिकुलैरिटी कितना हो गया 2, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे 1 फैराडे इज इक्वल टू, 1 फैराडे किसको बोलते हैं, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं 1 फैराडे। और 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम। तो बी ऑप्शन में देखिए 96,500 है। ठीक, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं 1 फैराडे। यहाँ कूलम नहीं देके फैराडे भी दे सकता था, तो ध्यान रखना है। और 1 फैराडे में कितना होता है, 96,500 कूलम। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, क्वेश्चन नंबर 8 है द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो आप लोग को ये फार्मूला पता होगा, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय ए। ठीक है, तो यहीं देखिए R हो गया रेजिस्टेंस, रो हो गया रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, L बाय ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, L हो गया लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग को पूछा है क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसको इन्वर्स कर दिए, 1 बाय R 1 बाय रो और 1 बाय रो और यहाँ हो जाएगा A बाय L। ठीक है, तो इसी को चेंज करें तो ये कंडक्टेंस हो जाएगा, ये K हो गया इंटू A बाय L। तो इसी का यूनिट हम लोग को पूछा है। तो देखिए, तो K इज इक्वल टू करेंगे C इंटू L बाय ए हो जाएगा, है ना, K बराबर। तो यहाँ पर देखिए C का हो गया आपका पर ओम, क्योंकि इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर ओम, इसका हो जाएगा पर सेंटीमीटर। और पर ओम को ही बोलते हैं साइमन। तो साइमन पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, या ओम का ही उल्टा महो होता है। तो बी और सी दोनों में है, साइमन पर सेंटीमीटर भी और महो पर सेंटीमीटर भी, तो दोनों है। और डी में देखिए बोथ बी एंड सी। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि बी भी होता है और सी भी होता है। ठीक है, इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से ध्यान रखना है, कंसेप्चुअल तरीके से ध्यान रखिएगा, तो कन्फ्यूजन इस सब यूनिट में जो पूछता है वो गड़बड़ नहीं होगा, रटना नहीं है सबको, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व है। तो टिंडल इफेक्ट प्रॉपर्टी किसका होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का। और देखिए, तो ए में है लाइफिलिक कोलाइड, बी में है लाइफोबिक कोलाइड, दोनों कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो सी में है बोथ, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय ए कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है द डिवाइस ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शुरू में पढ़ते होंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसे याद रखना है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, यही पूछा है। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, बॉक्साइट, बॉक्साइट होना चाहिए, बॉक्साइट इज एन ऑर ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, Al2O3, ठीक, डॉट XH2O, तो इसी को बोलते हैं बॉक्साइट। अब बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का और है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। सीनाबार इज एन ओर ऑफ, सीनाबार का फॉर्मूला क्या होता है, HgS, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो देखिए, ए में है मरकरी, किसका और है, मरकरी का। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। सीनाबार का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो HgS याद रखिएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक ना। ये सल्फाइड ओर्स भी है, ठीक है। इसका जो आपका कंसंट्रेशन होगा किससे होगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से भी हो, ये भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पूछ सकता है, सीनाबार इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, तो ये भी याद रखना है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है गैंग प्लस फ्लक्स, ठीक है। गैंग हो गया इम्प्योरिटी, कुछ स्पेशल इम्प्योरिटी होता है जिसको एक्सटर्नल सब्सटेंस से हटाया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लक्स। और गैंग और फ्लक्स जब मिलता है इसी को बोलते हैं हम लोग स्लैग, ठीक है। जैसे SiO2 इम्प्योरिटी है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं, तो कैल्शियम सिलिकेट बना देता है CaSiO3, इसी को, ये हो गया आपका गैंग इम्प्योरिटी। और ये फ्लक्स
ठीक है। तो ये दोनों मिला के बना देता है स्लैग, कैल्शियम सिलिकेट। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं स्लैग। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, द स्पिन ओनली फार्मूला इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो आप लोग को ये याद होगा कि फार्मूला जो होता है रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन बी एम, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी, ये फार्मूला याद रखना है, रूट अंडर एन, जहाँ एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। बी एम हो गया बोर मैग्नेट्रॉन, यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो वही पैरामैग्नेटिक पता करने के लिए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, किसमें मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं वही ट्रिक से जो हम लोग वीडियो बनाए हैं। पिछला वीडियो में भी, पिछला जो सेट था उसमें भी हम लोग किए। देखिए ए में क्या है, Cu+। तो यहाँ पर बोले थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब डी में यहाँ निकलेगा, डी में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर सबसे पहले, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 माइनस चार्ज और माइनस नियरेस्ट नोबल गैस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। और ये जो निकलेगा वो डी में, तो D10। देखिए सब यहाँ पेयर्ड है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भी नहीं। बी में चेक करते हैं, बी में आयरन का 26 एटॉमिक नंबर, 26 माइनस 2 माइनस 18, तो यहाँ कितना आ गया D6। और भी देख लेते हैं, स्कैंडियम का कितना होता है 21, 21 माइनस 3 18, 21 माइनस 3 18 माइनस नियरेस्ट नोबल गैस, तो यहाँ पर 0 हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिंक में कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 माइनस 2 माइनस 18, तो यहाँ भी 10। तो सब जगह पेयर्ड है, तो ये सिर्फ यही बचा, कौन, बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, तो जहाँ ये सब जितना भी है सब में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो भी है तो मैक्सिमम इसी में हुआ। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला से आप लोग याद मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, तो आसानी से आप लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज माइनस नियरेस्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर। तो कॉपर का नियरेस्ट नोबल कौन है, आर्गन है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यहाँ से पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। डी ट्रांजिशन मतलब डी से डी में जा रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो जब भी ये सुटेबल वेवलेंथ का लाइट गेन करके डी से डी ऑर्बिटल में जाता है, तो सुटेबल वेवलेंथ का लाइट जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो ये सुटेबल वेवलेंथ का लाइट क्या होता है, बाहर निकालता है, ठीक है। तो इस कारण से जो है आपका एलिमेंट जो है वो कलर शो करेगा, ठीक है। तो कलर ऑफ कंपाउंड देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी में कलर ऑफ कंपाउंड, डी ट्रांजिशन के कारण क्या होता है, कलर ऑफ कंपाउंड। अब कैटालिटिक एक्टिविटी वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो उस कारण से कैटलिस्ट जो है कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, मतलब कैटलिस्ट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक ना। तो डी ट्रांजिशन के कारण कलर ऑफ कंपाउंड जो होता है वो अपीयर होता है, ठीक ना। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। फिर वही बात, तो यहाँ पर अगर हम चेक कर लें किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा पैरामैग्नेटिक होगा। देख लीजिए चेक करके, तो टाइटेनियम का कितना होता है 22 माइनस 4 माइनस 18, 0 हो गया यहाँ पर, यहाँ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर इसमें आयरन में चाहिए 26 माइनस 2 माइनस 18 6, यहाँ तो आ रहा है। स्कैंडियम में देखिए 21 माइनस 3 माइनस 18 0, यहाँ पर 30 माइनस 2 माइनस 18 10, तो बी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पूछता है कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 6 आ रहा है, तो यहाँ डी में आप लोग देखिए इस तरह करके निकाल सकते हैं। देखिए डी में कितना होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, 2 2 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो कितना बच रहा है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालने दे सकता है, तो रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2 से कर सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो हम लोग को हर तरीके से तैयार रहना है। तो कंसेप्चुअल आप कंसेप्ट से समझे हुए रहेंगे, तभी सब क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकेगा, ठीक है ना।
तो 17 का ऑप्शन नंबर बी क्या था मेरा करेक्ट ऑप्शन था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन Cr2O72 माइनस डाइक्रोमेट आयन है। तो निकाल लीजिए यहाँ पर। देखिए Cr का निकालना बोला है, एक्स मान लेते हैं 2x, ऑक्सीजन का इन जनरल -2, तो -2 × 7 14, और टोटल पर चार्ज -2। तो 2x बराबर उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, x बराबर 12/2, तो कितना हो जाएगा +6। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cm सेंट्रल मेटल इन CuNH3 4SO4 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें पूछ रहा है ऑक्सीडेशन और सेंट्रल एटम का। तो इसका Cu है सेंट्रल एटम, तो मान लीजिए x, और अमोनिया कंपाउंड है तो 0, और सल्फेट का कितना होता है -2, और टोटल पर चार्ज 0, तो उधर जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा +2। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन COEN का होल टू Cl2+। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है CO का। तो EN क्या है बाइडेंटेड लिगेंड, तो 2 × 2 4, और क्लोरीन है मोनोडेंटेड लिगेंड, तो 4 और 2 6। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ प्लस उलस नहीं, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछा है, इसलिए सिंपल 4 6 3 ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ प्लस साइन नहीं होगा, ध्यान रखना है इसको, क्वेश्चन में स्प्रिंटिंग है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है द शेप ऑफ I3-। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जहाँ भी सबसे पहले शेप जानने के लिए हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन जानना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन का एक ट्रिक है, आप लोग अगर पढ़े होंगे ध्यान में होगा कि सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देखिए I3- है, तब I का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 दिया 21, और जितना -4 है तो इसको जोड़ेंगे तो 22 हो गया। इसको 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, और रिमाइंडर कितना बचा 6। फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको 2 से डिवाइड करना है 3। तो जो सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे वो हो जाएगा बॉन्ड पेयर, और जो 2 से डिवाइड करेंगे वो हो जाएगा लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 5। अब 5 में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp3d। ठीक है, sp3d। तो यहाँ से sp3d का आप लोग अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब I3- है, तो देखिए इसको इस तरह से अरेंज करना है कि रिपल्सन सबसे कम हो। तो देखिए एक्सियल पर यहाँ रख दिए, और यहाँ पर लॉन पेयर रहेगा इक्वेटोरियल पर। तो यहाँ शेप देखिए क्या हो गया लीनियर। ठीक है, तो टोटल पर चार्ज क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो आप लोग इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता था sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से निकाला, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज रहेगा उसको जोड़ना है, पहले 8 से डिवाइड करना है, जो आएगा वो हो गया बॉन्ड पेयर, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको 2 से डिवाइड करना है, जो आ जाएगा वो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर जोड़ देंगे, उसी से जितना आएगा काउंट करने पर। मान ले 4 आता था sp3, 5 आया था sp3d, ठीक है, 6 आता था sp3d2। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, उसका शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, सब निकाल सकते हैं। 21 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है HCHO, यहाँ रिडक्शन करा दे जिंक कमल को इन प्रेजेंस ऑफ CONC_HCl। तो ये क्या है क्लीमेंसन रिडक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शन आप लोग को पता होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन हटा देता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, कार्बन चेंज नहीं होगा, एक ही कार्बन का, तो क्या हो जाएगा मीथेन। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड रहता है इथेन हो जाता है, कार्बन नंबर चेंज नहीं होगा। कार्बन नंबर सिर्फ चेंज किस में होता है, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ये सब में चेंज होगा। ठीक ना, तो ये ध्यान रख रहा है। 22 का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ एसिटाल्डिहाइड रहता है इथेन हो जाता आंसर। ठीक ना, तो ये है क्लीमेंसन रिडक्शन, ये सब नेम रिएक्शन में पूछ देता है, इसको ध्यान रखना है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ये हो गया करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, SOCl2 से रिएक्शन कराया थाइनिल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो क्या प्रोडक्ट बन गया। तो ये हेलोल के हेलोरिन का है, ये बेस्ट मेथड है, पूछ देता है कभी कभी सब्जेक्टिव में कि राइट द रिएक्शन, राइट द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। तो इससे हम लोग बेस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3Cl + SO2 + HCl,
तो यहाँ पर SO2 और HCl दो एस्केपेबल गैसियस प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल गया और ये प्रोडक्ट बना दिया प्योर फॉर्म में, तो मिथाइल क्लोराइड मेरा प्रोडक्ट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, CaCl3 क्लोरोफॉर्म है, इसको आपका सिल्वर डस्ट से रिएक्शन कराए। तो देखिए यहाँ पर CaCl3 जो है, CaCl3 है, इसका Ag से रिएक्शन कराए, दो मॉलिक्यूल से CaCl3 है। तो देखिए यहाँ से निकाल दिया आपका ये Ag, देखिए यहाँ पर CH है, CH इसको जोड़ दिए, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ क्या बना दिया, इथाइन। ठीक है, और आपको यहाँ निकाल देगा AgCl। ठीक है, कितना मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, इसका 3 तो Ag इधर कितना हो गया, 3 और 3 6, तो यहाँ 6 लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। 6 AgCl हो गया, 6 यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ बना देगा। सिर्फ ये मेन प्रोडक्ट देखना है, क्या बना दिया, इथाइन, या इसी को बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है, C2H2। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना है इसको। एसिटिलीन ये हो गया आपका आर्टिफिशियल रैपनिंग एजेंट भी है, जो हम लोग कार्बेट से बोलते हैं, कोई भी फल पकाता है कार्बेट से, तो एक्चुअल में क्या होता है, एसिटिलीन गैस ही उसमें जब कैल्शियम कार्बाइड वाटर से रिएक्शन करता है तो एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ये आर्टिफिशियल रैपनिंग एजेंट है एसिटिलीन गैस, इसको वेल्डिंग गैस भी बोलते हैं, वेल्डिंग में भी यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना है 24 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, CH3Cl है, Ki इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये प्रोडक्ट दिया है, पूछ रहा है ये किसका है, तो हेलोल के हेलोरिन का नेम रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। देखिए अल्काइल हाइड्राइड बन रहा है। ठीक है, यहाँ अल्काइल फ्लोराइड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 26 में है इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5ONa। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको कि जब इथाइल एसीटेट C2H5ONa मतलब सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कराता है तो इथाइल एसीटोएसीटेट बनाता है और प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको, इस रिएक्शन को। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है CH3CH2OH हॉट कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, जब अल्कोहल के वेपर को 1 डिग्री अल्कोहल के वेपर को हॉट कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस पर गुजारते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बनाता है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड बना देगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है CH3NH2 मिथेनामाइन है, मिथाइलएमीन है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन किया, पूछ रहा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है सबसे पहले बनाएगा CH3N2 प्लस Cl माइनस मिथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो मिथाइल अल्कोहल बना देगा CH3OH, क्योंकि ये होता है वेरी वेरी अनस्टेबल होता है, ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा। फिर हाइड्रोलिसिस H+ से रिएक्शन करके बना देगा मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है CH3CONH2 KOH Br2 हीट करें CH3NH2 1 डिग्री मिथाइलएमीन बना दिया मिथेनामाइन KBr K2CO3H2। ठीक है, तो ये नेम रिएक्शन है, नेम इसका नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एमिन्स चैप्टर से है। तो देखिए हॉफमैन ब्रोमोमाइड किसमें, 29 का हॉफमैन ब्रोमोमाइड किसमें, देखिए डी में, या हॉफमैन्स रीअरेंजमेंट। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। तो इस नेम रिएक्शन को आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 30 नाइलॉन 6 इज ए पॉलीमर ऑफ 6 मतलब 6 कार्बन का 2 मोनोमर, ऐसे याद रखना है। तो हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन NH2 और एडिपिक एसिड CH2 का होल 4 दोनों तरफ COH हो जाएगा। ठीक है, तो 6 कार्बन का 2 मोनोमर, तो किसमें हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी में। 30 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या है, डेक्रोन इज ए पॉलीमर। डेक्रोन इसी को क्या बोलते हैं, टेरिलीन।
ठीक है। तो टेरिलिन हो गया टेरिफ्थैलिक एसिड और एडिपिक एसिड का पॉलीमर, ठीक है। टेरिफ्थैलिक एसिड और टेरिफ्थैलिक एसिड और आपका इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। टेरिलीन ऐसे याद रखें, टेरिलीन, टेरी मतलब टेरिफ्थैलिक एसिड, ई मतलब इथिलीन ग्लाइकोल। तो किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। 31 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या? क्वेश्चन नंबर 32 माल्टोज अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो माल्टोज पिछला स्टेट में भी था क्वेश्चन, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स अल्फा डी ग्लूकोज देता है, ठीक है। तो ग्लूकोज ओनली, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है? द नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो डीएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। तो एडेनिन और गुआनिन क्या हो गया? प्यूरिन हो गया, प्यूरिन बेस। साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल होता है पायरिमिडिन बेस, ठीक है। तो यूरासिल जो होता है आपका डीएनए में अब्सेंट होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है? आरएनए में। तो यहाँ 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पूछा है डीएनए के बारे में, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन किसमें है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहीं आरएनए पूछता तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल हो जाता। तो इसको ध्यान रखना है, डीएनए में यूरासिल अब्सेंट होता है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, 2 तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्सन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सुक्रोज में जब हम लोग यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम डाल देते हैं तो ये किस में चेंज कर देता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। तो इन्वर्टेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ग्लूकोज को जो है इथाइल अल्कोहल और CO2 में कौन करता है? जाइमेज। ये ध्यान रखना है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज से इथाइल अल्कोहल बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यहाँ ये अगर पूछता डैमेज होता, नहीं हम लोग को पूछा सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो कौन हो जाएगा? इन्वर्टेज। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में एंटी हिस्टामिन्स आर ऑल्सो नोन एज। तो हिस्टामिन्स क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारा बॉडी जो है उसमें सेल रिलीज करता है जिसके कारण से एलर्जिक रिएक्शन होता है। एंटी हिस्टामिन मतलब एलर्जी को खत्म कर रहा है, एंटी उसके अगेंस्ट में है। तो देखिए एंटी एलर्जिक ड्रग्स होता है एंटी हिस्टामिन, जो एलर्जिक रिएक्शन होता है बॉडी में उसको खत्म करता है, ठीक है। तो ये था नया मॉडल पेपर का सेट 2 का टोटल ऑब्जेक्टिव का वेल एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं सेट 3 के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो इसको अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको बार बार रिवाइज कीजिए। जब ये पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म होगा उसके बाद हम सब्जेक्टिव का लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।